सो हेलो एवरीवन, जैसे अभी आप लोग देखोगे स्क्रीन के सामने 2000 प्लस यूएसडीटी का प्रॉफिट चल रहा है। और ये जो 2000 प्लस यूएसडीटी का प्रॉफिट चल रहा है, मैंने बिटकॉइन को ऊपर से शॉर्ट करके रखा था। और ये जो शॉर्ट किया था ना, इसकी वजह जो मैं स्ट्रेटेजी यूज किया तो मेरा मार्केट लू फॉल स्ट्रेटेजी है। और ये ऐसा स्ट्रेटेजी है ना मार्केट के अंदर आज के टाइम में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर रहे हो जिससे कहीं नहीं कि मार्केट के अंदर रियली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हो, जो रियल में मार्केट के वर्क करता है, तो वीडियो आपको लोगों के लिए है दोस्तों। एंड उसका लाइव रिजल्ट भी अभी आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को और एक चीज यहां पर दिखाऊं। जो सेलिंग मैंने करके रखा था ना, मैंने ओपन चैलेंज देके रखा था। मतलब मैंने कहीं नहीं कि सेलिंग का ट्रेड मैंने अपने फ्री चैनल के अंदर पब्लिकली शेयर करके रखा था। जैसे आप देखोगे कल मैंने 10:25 में मैंने सेल करके रखा था और अभी आप लोगों को स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहा है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे मार्केट नीचे आता गया, मैं इस चैनल के अंदर मतलब मेरे फ्री चैनल के अंदर प्रॉपर्ली अपडेट करता गया। जैसे मेरा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, अराउंड 1100 का प्रॉफिट। उसके बाद ये जो वीडियो मैंने बनाया अराउंड 2700 यूएसडी का प्रॉफिट, अराउंड 2.50 लाख के अराउंड 2 लाख प्लस। सो अभी यहां पर सवाल आ जाता है, यहां पर जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया था, जो मार्केट लू फॉल्स, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी क्या है और मैंने कैसे मार्केट को ऊपर से शॉर्ट किया है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आपने ट्रेडिंग बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजी सीख लिए होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है ना, जब तक आप ये स्ट्रेटेजी को नहीं सीखोगे ना, आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ऐसा टेबल ठोक के मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो देखिए, स्ट्रेटेजी को देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर अभी आप देखोगे, फर्स्ट आप समझोगे मैंने सेल कहां पर करके रखा था। मैंने जो सेल किया था ना, एग्जैक्ट टॉप पे किया था, एग्जैक्ट ऊपर। आप देखोगे, मैं अपने फ्री चैनल के अंदर आप दिखाऊंगा एग्जैक्ट जब मैंने सॉर्ट किया था। आप देखोगे 10:25, मतलब एग्जैक्ट यहां पर 10:25 पे मैंने सॉर्ट आउट किया था और मैंने सॉर्ट किया था एकदम टॉप में सेलिंग अपॉर्चुनिटी करके। और वहां से ही मार्केट नीचे आया और आता गया और अभी भी कहीं नहीं की मार्केट नीचे है। थोड़ा बहुत मार्केट राइट नाउ रिट्रेसमेंट कर रहा है, पर ओवरऑल यहां पर कहीं नहीं की डाउन साइड का व्यू है। जैसे आप देखोगे मेरा ट्रेड कहीं नहीं की अभी भी एक्टिव है। अभी थोड़ा प्रॉफिट कम हो गए, 2030 यूएसडी के अराउंड चल रहा है और मैंने थोड़ा बहुत एसएल वगैरह भी लगा के रखा है, ठीक है ना। देखो अभी यहां पर सेल करने के पीछे क्या रीजन है। मैंने यहां पर जो मेरी स्ट्रेटेजी यूज किया है मार्केट लू फॉल स्ट्रेटेजी। अभी आप लू फॉल्स को अभी यहां पर समझिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। 5-10 मिनट में आपको समझा दूंगा मैंने क्यों सेल किया है और आप भी समझ जाओगे। बहुत ही सिंपली है और बहुत ही मतलब क्या कहूंगा, बहुत ही मतलब ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। आप एक चीज को नोटिस करो, पहले तो एक जो ट्रेडर है ना, वो मार्केट के अंदर जो ट्रेड करते, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मार्केट का रिपीट चार्ट को देखते। रिपीटेशन चार्ट का मतलब क्या है, एज्यूम करो कि अभी मार्केट के अंदर करंट सिनेरियो क्या है, वॉर चल रहा है। जब भी मार्केट के अंदर या वर्ल्ड के अंदर इस टाइप की पैनिक सिचुएशन में हो जाता है ना, तब क्या करते हैं आप, तब देखोगे धीरे धीरे जो स्टॉक मार्केट है ना, वो सेलिंग में आ जाते। अभी आप देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, बिकॉज वहां से ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपने पोजीशन को, अपने स्टॉक को सेल कर रहा है, दैट रीजन नीचे चला जा रहा है। अभी ये जो पैसा जहां कहां पर आए, पैसा जो है ना, जितने भी सारे आप पैसा आप देखोगे यूएसडी में जा रहा है। यूएसडीटी जो यूएसडी बॉन्ड होते हैं ना, उसमें पैसा लग रहा है। आप देखोगे यूएसडी का जो प्राइस हो इंक्रीज हो रहा है। हालांकि आप देखोगे यूएस वर्सेस ईरान का वॉर चल रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यूएसडी जो उसका करेंसी है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। यूएसडी बॉन्ड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो देखा जाता है कि यूएसडी बॉन्ड को ज्यादातर ट्रस्ट किया जाता है। मतलब स्टॉक मार्केट का सारा पैसा यूएसडी में जा रहा है, तो दैट रीजन यूएसडी कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है। मेरा पर्सनल जो व्यू है ना, अभी यूएसडी तो ऊपर तो आ रहा है, बट ज्यादातर टाइम मार्केट ऊपर टिक नहीं पाएगा, बिकॉज इसको कहा जाता है रिपीटेशन चार्ट। मतलब अगर वॉर चलेगा तो कहीं ना कहीं यूएसडी में इन्वेस्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन चार्ट हो गया। रिपीटेशन चार्ट 2-3 बार कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वर्क करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम नहीं करता है। अभी इसका चार्ट में आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा। थिंक लॉजिकली, रिपीटेशन चार्ट का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, रिपीटेशन चार्ट का मतलब जैसे अभी आप स्क्रीन में देखोगे, रिपीटेशन चार्ट का मतलब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर यूजुअली क्या होता है, मार्केट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर आ जाता है। अभी आप देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर नीचे चला गया। बट यहां पर रिपीटेशन चार्ट वर्क किया है,
उसके बाद सेकेंड टाइम मार्केट ने अपने रिपीटेशन चार्ट को वर्क नहीं किया, रिपीटेशन चार्ट मार्केट के अंदर ठीक ठाक से काम नहीं किया है। रिपीटेशन चार्ट का मतलब है कि एक बार रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिपीट हुआ, ऊपर आ गया। ये चार्ट आप समझिए सारे लोग कहीं ना कहीं चार्ट को देख रहे, चार्ट को समझ रहे, और इसी चार्ट को देखते हुए डिसीजन कहीं ना कहीं 90% ट्रेडर इस चार्ट को देखते हुए डिसीजन लेते। जब लोगों को समझ में आ जाते कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर आया, उसके बाद ट्रेडर क्या फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट के अंदर देखते हैं कि यहां पर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, यहां पर भी आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हुआ। तो जैसे यहां से मार्केट ऊपर आ गया था, सिंपली यहां से ही मार्केट ऊपर आएगा। तो रिपीटेशन चार्ट को देखते हुए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहां पर कहीं ना कहीं बाइंग किया है, बट मैंने यहां पर प्रॉपर्ली मार्केट सेलिंग किया। अगर मैं बोलूं कि सर सिर्फ रिपीटेशन चार्ट के साथ ही मैंने पोजीशन बनाया, इतना सिंपली है, इतना सिंपली है। मार्केट लू फॉल्स इतना सिंपली नहीं होता है। अभी मैं आप लोगों को इन डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से चार्ट को देखिए। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं पाओगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो ट्रेड मैंने खुद ही नहीं लेकर रखा था, ऐसे मैंने आप लोगों को बोला, मैंने टेलीग्राम की फ्री चैनल के अंदर प्रॉपर्ली अपडेट करके रखा था। और ये टेलीग्राम फ्री चैनल में जुड़ने के लिए किसी के अंदर अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप मेरे इस फ्री चैनल में जुड़ सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, मेरे टीम से आपको डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके कनेक्ट होकर भी जुड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको गाइड करके जुड़ाया जाएगा। ओके, अभी मैं चार्ट के अंदर आ जाता हूं। देखो चार्ट के अंदर एक चीज आप नोटिस करोगे, मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट लू फॉल्स, अभी आप समझिए मार्केट का लू फॉल्स क्या है। अभी ध्यान से समझना पड़ेगा, और ध्यान से नहीं समझोगे ये नहीं समझोगे, बिकॉज ये मेरा 7-8 साल का प्रॉपर्ली नॉलेज है। 7-8 साल से मैं सारी चीजों को देख देख के ये सारी चीजों को सीखा है, और जो मैं आप लोगों को 7-8 मिनट में बता रहा हूं। तो आपको ये सारी चीजों को सीखना है ना, तो बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। देखिए मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट मार्केट के अंदर आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट ने यहां पर एक स्पाइक मोमेंटम किया, एक 200 पॉइंट का सीधा मार्केट ने मोमेंटम कर दिया। इससे क्या होता है, इससे ये हो जाए कि जो मार्केट जब रेजिस्टेंस ले रहा था ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने से पहले, मोमेंटम आने से पहले मार्केट क्या था, ये मोमेंटम आने से पहले मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये जो रेजिस्टेंस फेस करने के साथ साथ नो डाउट यहां पर बहुत सारे सेलर मार्केट के अंदर आ रहे थे। तो जैसे मार्केट के अंदर यहां पर सेलिंग किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट को देखने को मिला, फिर मार्केट थोड़ा मोमेंटम किया, फिर यहां पर नया सेलर आया, मार्केट को शॉर्ट किया, मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला। फिर जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन कर रहे थे, तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जितने भी सारे लोगों ने सेल करके बैठे थे वो लोग अपने पोजीशन को आराम से होल्ड कर रहे थे। जैसे मार्केट के अंदर एक स्पाइक मोमेंटम क्रिएट किया, जैसे मार्केट के अंदर ऊपर आना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, यहां पर जितने भी सारे सेलर थे उन लोगों को ऐसे लीड हुआ। तो सेलर का जैसे ऐसे लीड हुआ, तो सेलर क्या समझे, इतना अच्छा मोमेंटम किया, अभी तो मार्केट ऊपर आएगा। यहां पर जो लोगों ने सेल करके रखा था एक बार, उन लोगों ने क्या सोचा कि मार्केट के अंदर मेरा एसेल हिट करने के लिए मार्केट यहां पर ऊपर आया, बट ये कहने की फिर नीचे आने वाला है। तो उसके बाद मार्केट जैसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो यहां पर जो सेलर था ना, वो फिर मार्केट को सेल करना स्टार्ट कर गए, समझे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मार्केट ने फिर सेल करना स्टार्ट कर गए, मार्केट फिर ऊपर आ गया। जैसे मार्केट फिर ऊपर आया, तो यहां पर जो सेलर थे उन लोगों का एसेल हिट नहीं हुआ, बिकॉज मान के चलो यहां पर जितने भी सारे लोगों ने सेल करके रखा था, थोड़ा अगर स्पाइक करेगा तो उन लोगों के एसेल हिट नहीं होगा, बट उन लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। इससे क्या हुआ, यहां पर जिन भी लोगों ने सेल करके बैठे थे वहां पर उन लोगों को कॉन्फिडेंस आया, बट उसके बाद जो मार्केट के अंदर स्पाइक आया ना, यहां पर जितने भी सारे सेलर थे उन लोगों को एसेल हिट हो गया। थिंक लॉजिकली आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, पहले आप कोई ऑर्डर पंच करते हो, सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो, एक बार आपका एसेल हिट हो जाता है, फिर अगर मार्केट नीचे आता है आप सोचते हो कि ये तो जस्ट एक ट्रैप है, मेरे साथ ही मार्केट धोखा कर दिया है, प्रीवियसली मेरा तो लॉस ऐसे हो गया, अभी मेरा लॉस कहीं ना कहीं नहीं होगा, अभी मेरे लॉस को रिकवरी कर लूंगा। देखा जाता है कि पहले बार अगर आपने 2 लॉट से मार्केट को सेल कर रहे हो, सेकेंड टाइम लॉस रिकवरी के चक्कर में आप 4 लॉट सेल करते हो, मतलब अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर जाते हो। तो यहां पर भी लोगों ने होप्स को क्वांटिटी इंक्रीज किया, जैसे लोगों ने क्वांटिटी इंक्रीज किया, सडनली मार्केट ऊपर आना स्टार्ट किया। तो यहां पर जितने भी सारे सेलर है, सेलर की कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो गया और उनका कैपिटल भी खत्म हो गया। सेलर अभी तो मार्केट गलती से भी सेल नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोगों के साथ भी होता है कि अगर आप 2 टाइम ऐसे लीड कर जाते हो और आपको कोई बड़ा लॉस हो जाता है, तो आप सेलिंग की कॉन्फिडेंस नहीं होते हो, नहीं तो आप ट्रेड, अगर आपके पास कैपिटल नहीं होता है तो आप चले जाते हो, अगर आपके पास कैपिटल होता है तो आप सेलिंग में अभी बाइंग करते हो, अरे नहीं ये ऊपर आएगा, 2 बार इससे ऐसे हिट हो गया, चलो बाई कर लो। इट इज ट्रेडिंग ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। अगर आप ट्रेडर की साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हो,
कोई भी स्टैटिस्टिक्स समझ लो, मेरे हिसाब से आप मूविंग एवरेज समझ लो, ये समझ लो, वो समझ लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप इस चार्ट को इन डिटेल्स डीप में जाके नहीं समझोगे। अगर आप डीप में नहीं जाके समझोगे तो आपका एनालाइज ठीक ठाक से बैठेगा नहीं मार्केट में, ठीक है ना। और आप पोजीशन भी होल्ड नहीं कर पाओगे। आप देखोगे मैं सुबह से कहीं ना कहीं पोजीशन होल्ड करके बैठा हूं, लोग बोलते हैं सर आप इतना टाइम से पोजीशन होल्ड क्यों, कैसे कर पाते हो? बिकॉज मैं चार्ट को इन डिटेल समझता हूं, कौन कहां पर कैसे पोजीशन बाई करके गया, कैसे पोजीशन सेल करके गया, उसका मेंटालिटी क्या है, कि इनका पोजीशन कहां पर बैठे, कि इनका एसएल कहां पर बैठे, सारी चीजों को मैं इन डिटेल्स कहने की समझने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां पर समझ गया कि मार्केट के अंदर ऊपर सेलर तो नहीं है, बिकॉज जितने भी सारे सेलर थे उन लोगों की कॉन्फिडेंस और उन लोगों की कैपिटल मार्केट ने ऑलरेडी नीचे खत्म कर दिया है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इस साइकोलॉजी को देखते हुए लोगों ने ऑलरेडी 2 टाइम एसएल हिट करके बैठे या बड़ा लॉस लेके बैठे सेलर। तो सेलर तो यहां पर मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं करेंगे। अभी यहां पर आएगा कौन? यहां पर बायर आएगा। क्यों? देखो बायर आने की रीजन क्यों, देखो मार्केट आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहां पर एग्जैक्ट यहां पर मैंने मार्केट को क्यों शॉर्ट किया, यहां पर एग्जैक्ट मार्केट को शॉर्ट करने की रीजन है आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। मार्केट जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद आप देखो प्राइस यहां पर थोड़ा बहुत होल्ड करता है। अभी एक चीज को नोटिस करो, मार्केट ने यहां पर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, यहां पर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, यहां पर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद आप देखो तुरंत मार्केट ने फास्ट मोमेंटम किया, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, तुरंत ऊपर आ गया, जिससे बायर को पोजीशन बनाने का मौका ना मिले, ठीक है ना। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर क्या हुआ, आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट तुरंत मोमेंटम कर गई। एक कॉमन चीज आप यहां पर फॉलो करोगे, आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक बड़ा ग्रीन कैंडल तो मार्केट बन रहा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है। आप यहां पर भी देखोगे आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहां पर भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। 2 बड़े ग्रीन कैंडल समझो अब मेजर मार्केट की जो चार्ट की साइकोलॉजी आप समझ जाओगे। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जिससे बायर को मौका ना मिले एंट्री करने का। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जिससे बायर को मौका नहीं मिले। थिंक लॉजिकली आफ्टर दिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहां पर मार्केट ने बड़ा ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बना? जो बायर यहां पर पोजीशन नहीं बना पाए, मान के चलो यहां पर आपने बाइंग करने का प्लानिंग था, सेलर को तो मार्केट ने ऑलरेडी कॉन्फिडेंस एंड पैसा खत्म कर दिया। एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू, बायर ने यहां पर वेट किया बाय करने के लिए, उन लोगों का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ बिग ग्रीन कैंडल। बायर ने यहां पर कहने की वेट किया आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहां पर भी बायर को मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ आफ्टर द बिग ग्रीन कैंडल बना। बट बायर को मौका मिल रहा है यहां पर, तो बायर ने यहां पर दबा के बाय किया। जैसे बाय किया मार्केट सडनली नीचे आ गया। एसएल तो उन लोगों को हिट नहीं किया, बट फिर मार्केट थ्रू ऊपर आ गया, उन लोगों को कॉन्फिडेंस आया। बायर को कॉन्फिडेंस देने के बाद तुरंत मार्केट के अंदर सैडल मोमेंटम किया, और मोमेंटम देखो धीरे धीरे कर रहा है। धीरे धीरे जब मोमेंटम करेगा ना तो बायर को एक होप क्रिएट करता है। देखो यहां पर मैंने मान के चलो मार्केट को बाई करके रखा, मार्केट थोड़ा नीचे आया, मेरा लॉस चलना स्टार्ट हुआ 40,000 की करीब करीब 40 के लॉस आया। फिर लॉस रिकवरी हो गया, अराउंड 1000 मेरा प्रॉफिट आया। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, अरे नहीं मेरा 40,000 लॉस था, अभी 1000 प्रॉफिट है, अभी देखो 40,000 का प्रॉफिट रहेगा। फिर ऊपर नीचे करते करते ना सडन आपको ये जो 1 लाख का लॉस दिखाएगा, और आप चाह के भी अपने पोजीशन को स्क्वायर आउट नहीं कर पाते। ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी होती है, जो मैं पैटर्न ये वो कह रहा हूं ना, ये सब आप लोगों के साथ होता है। आप सोचो आपने एक बाइंग किया, 40,000 का लॉसेस दिखाया, या जो भी 4-5 हजार का लॉसेस दिखाया, फिर प्रॉफिट दिखाया, तो आप पोजीशन को होल्ड कर लेते हो। आपने बाई किया, तुरंत धर धर नीचे आ रहा है, तो पोजीशन में भी आप स्क्वायर अप कर दो, बट थोड़ा ऊपर नीच करेगा तो आपके अंदर एक होप क्रिएट होना स्टार्ट होता है, या आप एवरेज करना स्टार्ट कर जाते हो। तो ये मेजर थिंकिंग है। मैंने देखा कि आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट ने बड़ा ग्रीन कैंडल तो 2 टाइम बनाया, जिससे बायर को मौका नहीं मिले, बट यहां पर बायर को मौका दिया जा रहा है। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी, या स्टॉक मार्केट हो या आपका नॉर्मल डेली जिंदगी हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी चीख के आता है ना, तो कहने की डाउटफुल है। एज्यूम करो कि कोई बंदा आपके पास आता है, आके बोल रहा है कि देख भाई एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तुम 1 लाख लगाओगे और मैं उसका 1 महीने के बाद आपको 5 लाख दे दूंगा, तो आपका इजी मनी मिल रहा है, कोई रिस्क नहीं, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पर आप डाउट करो कि क्यों बंदा आपसे 1 लाख लेके 5 लाख दे रहा है। अगर वो 1 लाख लेके आप 5 लाख आपको क्यों देगा? वो बैंक में जाके लोन ले लेगा, लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करेगा। आपको इतना क्यों फोर्स कर रहा है? आपको क्यों बोल रहा है यार ये बिजनेस बहुत ईजी है, पैसा लगाओगे रातों रात तो डबल नहीं बोलेगा, तो आपको डाउट हो जाएगा। आपको ऐसा दिखाएगा कि आपको डाउट भी ना हो, काम भी बने, जैसे मार्केट कर रहा है, रेजिस्टेंस तो ब्रेकआउट कर रहा है बट बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा है ना। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो ये 2-3-4 चीजों को मैंने समझा,
पहले तो मैंने क्या समझा कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेलर कहने की खत्म हो गए, सेलर तो मार्केट के अंदर है नहीं, ऑलरेडी सेलर पैसा गवा के बैठे। दूसरी बात मैंने देखा बायर को मार्केट ने कहने की अपॉर्चुनिटी दे रहे, बायर को मार्केट ट्रैप कर रहे। तो 2-3-4 चीजों को देखते हुए मैंने मार्केट को यहां पर शॉर्ट किया एंड राइट नाउ आप देखोगे अराउंड 2000 यूएसडीटी, अराउंड 2 लाख प्लस 2 लाख अराउंड मेरा कहने की यहां पर प्रॉफिट मार्केट के अंदर चल रहा है। लास्ट टाइम आप देखोगे प्रॉफिट अराउंड 2,50,000 के अराउंड पहुंच गया था लगभग। मैं वीडियो ही बनाया था 12 बजे के करीब करीब, आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट 2700 यूएसडीटी। तो आप कैलकुलेशन करोगे जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ऐसे कैलकुलेशन करके भी दिखाया था 94 इंटू 2700, बिकॉज अभी यूएसडी का रेट क्या चल रहा है, यूएसडी का रेट अराउंड 94 ही चल रहा है। तो 2700 आपको करना पड़ेगा इंटू करके 2700 यूएसडीटी करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा 2,53,000 के अराउंड, राइट। तो ये ट्रेड मैंने होल्ड करके रखा और मैंने प्रीमियम चैनल वगैरह भी शेयर करके रखा था। इस ट्रेड के पीछे जो मेजर साइकोलॉजी है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। कोई भी ट्रेड लो उससे पहले देखो कि मार्केट के अंदर यहां पर सेलर, एज्यूम करते कि मैं सेलिंग साइड का ट्रेड देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि मार्केट कभी भी फ्री पैसा नहीं देता है, फ्री मनी नहीं देता है। मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम करने से पहले एज्यूम करो कि मार्केट 500 पॉइंट नीचे आना चाह रहा है, तो मार्केट पहले क्या करेगा, पहले सेलर की कॉन्फिडेंस और पैसा को दोनों खत्म कर देगा, जिससे रिटेल ट्रेडर यहां पर ट्रेड ना बना पाए। उसके बाद मार्केट बायर को ट्रैप करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। ये पैटर्न को आप समझ जाओ तो मार्केट का जो लू फॉल्स को आप समझ जाओगे। लू फॉल्स मतलब क्या है, मार्केट का एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सिस्टम आप समझ रहे हो जिससे मार्केट के अंदर कामकाज करोगे तो मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। बिकॉज ओवरऑल ये मार्केट क्रिएट किया गया इस टाइप से कि आप मार्केट के अंदर ट्रैप हो। दैट रीजन 90% लोग इस मार्केट में लॉसेस करते हैं। यूजुअली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई मार्केट के अंदर पैटर्न या कोई इंडिकेटर मार्केट के अंदर वर्क करता है जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। मतलब आप कोई इंडिकेटर या कोई पैटर्न फॉलो करके 10 में से उतने बार आप प्रॉफिट कर पाओगे जिससे आपका ओवरऑल लॉस हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स अ बिग गेम। मार्केट के अंदर कोई पैटर्न नहीं काम करता है, देखिए कोई इंडिकेटर भी नहीं काम करता। मैं कॉन्फिडेंसली क्यों कह रहा हूं, दैट बिकॉज अगर मान के चलो मार्केट के अंदर कोई भी एक मूविंग एवरेज 920 हो, कुछ भी हो काम कर रहा है, मार्केट के अंदर उसको यूज करते हो, प्रॉफिट कर रहे हो। एज्यूम करो जो बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर तो को भी समझ जाएगा कि 920 के ब्रेकआउट के बाद ये लोग बाय करेंगे तो मैं सेल कर दूंगा, बिकॉज ओवरऑल ये 0 to 0 गेम है। बड़े प्लेयर का पैसा हम लोगों के पास आता है और हम लोग जो लॉस करते बड़े प्लेयर के पास जाता है। अगर एज्यूम करो कि आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बड़े ट्रेडर की जो पैसा अपने सामने खींच ले रहे हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा आप प्रॉफिट ट्रेडर बनो। अगर उनको समझ में आ गया कि इस टाइप से ट्रेड करने से लोग पैसा कमाते हैं तो उसका उल्टा करेगा, ऐसा गेम खेलेगा, उससे आप ट्रेड तो लोगे पर पैसा नहीं बना पाओगे। मतलब 10 बार आप ट्रेड लोगे, आपको लॉस करवाने के लिए जानबूझ के 2-3 बार आपको प्रॉफिट करवाएगा, जिससे उस स्ट्रेटजी को आप ऐसा ना बोलो कि वर्क नहीं करता है। आप देखोगे आपका स्ट्रेटजी वर्क करता है बट आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। ये गेम है भाई, मार्केट चाह रहा है कि आप वो स्ट्रेटजी से वर्क करो। बिकॉज अगर आप काम करना बंद कर दोगे, आप ये सोचोगे ये स्ट्रेटजी तो वर्क नहीं करता है तो बड़े प्लेयर पैसा कैसे कमाओगे। तो मार्केट की गेम को समझो, मार्केट की लू फॉल्स को समझो, उसका जो वीक पॉइंट, लू फॉल्स मतलब मार्केट का वीक पॉइंट, बिग प्लेयर का वीक पॉइंट, या बिग प्लेयर कैसे काम करते हैं, स्मार्ट मनी कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजों को एक लाइन में मैं कह रहा हूं मार्केट लू फॉल्स। तो मैं यूजुअली मैं मार्केट लू फॉल्स को ही समझता हूं, ओवरऑल दिस थिंग, एंड मैं कामकाज करता हूं, राइट। होप सो आप लोगों के वीडियो हेल्पफुल हो। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम की फ्री चैनल में जुड़ना है, सिंपली लिंक में क्लिक करके जुड़ सकते हो या कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हो। कोई फिलहाल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।